होने वाले धर्म युद्ध में शिक्षा प्राप्त करते श्री कृष्ण के मार्ग में असुर धनु माता संग करता है विघ्नोत्पन्न, जिसके द्वारा संदीपनी ऋषि भूल जाते हैं समस्त अलौकिक मंत्र। संदीपनी, अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस घटना के पीछे अवश्य ही कोई ना कोई भेद तो छुपा है। मामा कंस की हत्या का प्रण लिए श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से उत्कर्षणी कला का ज्ञान। अब मैं आप दोनों को उत्कर्षणी कला, उस कला का ज्ञान दूंगा। और अपने पुत्र श्री कृष्ण पर विश्वास जता असुर कंस को चेतावनी देती है माता देवकी। मेरा 8वां पुत्र तुम्हें ऐसी मृत्यु देगा कि संसार में दोबारा कोई अधर्म करने का प्रयास तक नहीं करेगा। होने वाले महासंग्राम में असुर राज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है। किंतु प्रभु, ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। धर्म युद्ध के प्रथम चरण में श्री कृष्ण प्रेरणादायी बनेंगे सक्षम मनुष्यों के लिए। ये लीजिए कहा कि अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए। किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। उत्कर्षणी कला ग्रहण करने पश्चात श्री कृष्ण धारण करेंगे अष्टलक्ष्मी कला। अब तुम सबके प्रतिशोध पूरा करने का समय आ गया है। आप हमें बस ये बताइए कि करना क्या है। उस चक्रधारी के मानव अवतार परम अवतार श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करना है। कर्णासुर की हत्या छुपी है कर्ण कुंडल में, जिसे प्राप्त करने श्री कृष्ण जाएंगे सूर्य के समीप। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ मेरे कर्ण कुंडल की खोज में आ रहे हैं, परंतु सूर्य देव की इच्छा के बिना सूर्य लोक तक कोई पहुँच नहीं सकता। तथा लक्ष्मी स्वरूपा राधा करेंगी कर्णासुर का वध। कैसी ध्वनि है? इस ध्वनि को मैं सहन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बंद करो इस ध्वनि को। पंचीराज, हमें सूर्यास्त से पहले सूर्य लोक पहुंचना होगा। एक स्त्री के जीवन की रक्षा का प्रश्न है। असुर कंस के रचाए त्रिकोण संकट में फंसे राधा, कृष्ण तथा बलराम अब कैसे पार पाते हैं तीनों इस त्रिकोणी दुविधा से। ससुर पर जो भी चोट पड़ेगी उसका प्रभाव सत्य पर भी आएगा। तब तो हमें गांव वालों को रोकना होगा, अन्यथा असुर के अंत के पहले सत्य काका का अंत हो जाएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। वृंदावन वासियों के रक्षक की माँ भक्षक बन गई। जैसे ही वो वीरा लक्ष्मी बने, उसका अंत करना है तुझे। संपूर्ण वृंदावन वासी असुर बन वार करते हैं राधा पर। गुरुदेव, ये देखिए, सारे के सारे वृंदावन वासी के असुर प्रतिरूप बन गए हैं। कैसे रोके इन्हें? वीरा लक्ष्मी, मैं अधर्म की तरह अमर हूँ। जिस प्रकार तुम अधर्म को नहीं मिटा सकती, उसी प्रकार तुम मुझे भी नहीं मिटा सकती। कर्णासुर की मृत्यु का रहस्य जुड़ा है कर्ण कुंडलों में। कौन है आप? और आपको कर्ण कुंडल के विषय में कैसे पता है? अब किस प्रकार कृष्ण प्राप्त करेंगे कर्ण कुंडल। बार बार भेष बदलने वाले प्रेत, खड़ा क्या है? जोड़ पत्थरों को। भगवान, इन पत्थरों से गजासुर कैसे बनेगा? रूप के साथ बुद्धि भी बदल गई। भगवान की आज्ञा मानी जाती है, प्रश्न नहीं किए जाते। भगवान, अभी लो भगवान। गजासुर, कहाँ हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तुम्हारी अतिरिक्त आत्मा भटक रही है संसार में। हे गजासुर की आत्मा, धारण करो इस रूप को।
गजासुर! गजासुर! प्रकट हो! प्रकट हो! कौन हो तुम और क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? अरे इनको ना पहचानो? अरे यही तो है असुरों के असुर, महासुर, भगवान कंस। अरे इस समस्त सृष्टि के भगवान यही तो है और इन्हीं की कृपा से तुम्हारा ये नया जन्म भयो है। अरे प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। आशीर्वाद? कहिए असुरराज, क्यों जीवित किया मुझे? क्या प्रयोजन है आपका? पहले तुम बताओ, संसार में इस तरह भटकते रहने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? जानता हूं, क्योंकि तुम्हारा प्रतिशोध अधूरा है। कल्पों से तुम उस ग्रह लक्ष्मी की प्रतीक्षा कर रहे हो। गजासुर, उस ग्रह लक्ष्मी का अंत मेरा भी प्रयोजन है। बरसाना वासियों, तुम्हारे घर में ऐसा क्लेश रचूंगा कि वो ग्रह लक्ष्मी मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। श्री कृष्ण की शिक्षा भंग करने हेतु कंस प्रहार करता है ऋषि संदीपनी पर। अब किस प्रकार श्री कृष्ण प्राण बचाते हैं अपने गुरु के? मेरे गुरुदेव को जिसने भी ये तीर मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस मनोरंजक खेल का आरंभ करने के लिए इससे उपयुक्त समय कोई और हो ही नहीं सकता। विराट सेन! क्षमा करें सम्राट। सम्राट! अभी जी के तेज बुद्धि की वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं। कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने सोच कर रखा था कि जब आप स्कूल जाएंगे तो भाभी जी मैं आपको कंपनी दूंगा। इसको बोलते हैं पड़ोसन की चिंता। It's so much fun na, bunking college, lying to parents and coming to watching movie. जो बताओ, इतनी दूर ससुर हमें कौन देखने आ रहा हो? अम्मा। फिल्म में आ गए ससुर देखने, अम्मा को भूत तुम्हारा खत्म ना हो रहा हो। आजाओ आजाओ आजाओ, इधर बैठ जाओ। माफ करना बेटा। कैसी है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हुआ है। अक्सर इतने बड़े हादसे के बाद पेशेंट मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। आप इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अपनी पर्सनल क्राइसिस से डील करने के लिए करना चाहते हैं? हीरा और मोटिबा के लिए अब ये मशीन ही आखिरी उम्मीद है। अभी जी के तेज बुद्धि की वजह से इनको हम अपने स्कूल में दाखिला देते हैं। कल से स्कूल जाएंगे और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे। इसलिए मैंने सोच कर रखा था कि जब आप स्कूल जाएंगे तो भाभी जी मैं आपको कंपनी दूंगा। इसको बोलते हैं पड़ोसन की चिंता। It's so much fun na, bunking college, lying to parents and coming to watching movie. जो बताओ, इतनी दूर ससुर हमें कौन देखने आ रहा हो? अम्मा। फिल्म में आ गए ससुर देखने, अम्मा को भूत तुम्हारा खत्म ना हो रहा हो। आजाओ आजाओ आजाओ, इधर बैठ जाओ। माफ करना बेटा।